बिहार के सभी प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं जो भी दर्शक इस चैनल पर देख रहे हैं उन सभी को ढेर सारा बधाई। ग्रामीण चिकित्सक भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बिहार से प्रशिक्षित हैं उसके लिए जो खबर आ रही है दिल्ली से, यानी कि जेपी नड्डा सर से जो खबर आ रही है वह बहुत ही चौंकाने वाली है। आइए हम जानते हैं कि आखिरकार नड्डा सर से क्या खबर आ रही है। बहुत ही आश्चर्यजनक ये बात है और बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि सही महीने में 2025 में ऐसा लग रहा था कि ये 2025 भी हम सभी का चुक जाएगा, लेकिन नहीं। जो आश्वासन आया और जो बात कही गई इससे अब पूरी तरह से ये स्पष्ट होने के लिए जा रही है कि 2025 में पूरी तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का संभावना बन रहा है। आपको उन पूरी बात से अवगत कराएंगे और उन पूरी बात से हम आपको इस सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में जो बात कही है और जो बात बोले हैं वह आपको हम रूबरू करवाएंगे। आखिर क्या बात हुई, क्या दिल्ली से आश्वासन मिली, क्या नड्डा सर जो है बोले, क्या सही में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 2025 में जो होने वाला है वह बेहद ही चौंकाने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी सर ने जो ग्रामीण चिकित्सक के अभी नेतृत्व कर रहे हैं, जब जेपी नड्डा सर से मिले तो मिलने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल कर के आई। आइए हम जानेंगे कि आखिरकार वो महत्वपूर्ण बातें क्या है। आज इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करेंगे और पूरी तरह से ग्रामीण चिकित्सक भाई सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बीच में जो ऊर्जा भरी है और इसमें पूरी तरह से फुर्ती आ जाएगी। आखिरकार इस तरह की बात जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पॉजिटिव बात जो आ रही है, सफलता की कगार पर है। आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि आखिरकार दिल्ली से क्या आश्वासन आए और क्या कुछ कहते हैं। अंशु तिवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ग्रामीण चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नेतृत्व कर रहे हैं, वे बताए हैं कि हम जब मंत्री साहब से मिले, जब हम नड्डा साहब से मिले तो वो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बारे में पूछे। सबसे पहला प्रश्न उनका था कि आपकी संख्या बल कितनी है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो बिहार में हैं उनकी संख्या कितनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी के ओर से जो बताया गया वह बेहद चौंकाने वाली है। उसने साफ शब्दों में बताए हैं कि पूरे बिहार में करीब 40,000 सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जिनको स्वास्थ्य विभाग से जोड़ा जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी सर कह रहे हैं। जो मुलाकात के बाद मुलाकात होने पर बातचीत हुई है वही आपके सामने मैं पेश करने के लिए जा रहा हूं। अब सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब के बारे में, जो उनसे बातचीत हुई है। आप थोड़ा उनका ये
हम जो बातचीत किए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी सर से, उनका आप ये वॉइस सुनिए। थोड़ी तो बता रहे हैं, दो भाई हैं, जेपी नड्डा से पटना के लिए निर्माण भवन गए। अच्छा, सब जगह ऑफिशियल दिल्ली में सब जगह से आश्वासन मिला कि काम होगा। आप लोग कितना संख्या में? हम बोले कि चले जाओ कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन है। अभी आपने पूरी तरह से क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ दिल्ली में हो रहा है, क्या सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए काम हो रही है, वह आपने सुने। उसके बाद अब जो बात आ रही है वह और भी बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि आपका काम धरातल पर जो हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, वह पूरी तरह से सफलता की कगार पर है। बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो बात हुई है वह पर्दा में है, अभी तक आपके सामने खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन अब समय बहुत कम है, इन्हीं समय को देखते हुए कार्य को पूरी तरह से आगे बढ़ा दिया गया है और कुछ बातें हैं जो वक्त और समय आने के बाद आपके सामने वो पेश कर दिया जाएगा। जिस तरह से बिहार में जो कार्य हुआ उसको तब तक नहीं खोला गया जब तक वह कार्य आपके सामने नहीं दिखा। कार्य देखने के बाद उसको पूरी तरह से साफ कर दिया गया। इसी तरह कुछ बातें हैं जिनको अभी आपके सामने पेश नहीं किया जा रहा है, समय आने के बाद पेश किया जाएगा। आप अपनी एकता को कायम रखें और पूरे बिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ये संदेश जो आया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है यह बिहार से लेकर के अब दिल्ली चल गई है और दिल्ली में ये सारी बातें हो रही है, सारा काम हो रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। आप नेतृत्वकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करें, क्योंकि जो कार्य कर रहे हैं, जो ग्रामीण चिकित्सक से हित संबंधी काम हो रही है, क्या आपको ये लगता है कि 2025 में हमारी सफलता पूरी होगी? क्योंकि मेहनत ही रंग लाएगा। इसलिए हम पूरे बिहार के सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक बार फिर से अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और जब तक 2025 में हमारी मंजिल नहीं मिल जाएगी तब तक हम अपना कार्य, आंदोलन, ये सारा कुछ जारी रखेंगे। आगे में विधानसभा चुनाव है, सभी कुछ का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को हम अंजाम देंगे और सरकार से हमारी मांग रहेगी कि 2025 में स्वास्थ्य विभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जल्द से जल्द जोड़ा जाए।